अगर आप लखनऊ जा रहे हैं तो लखनऊ का चिड़ियाघर घूमना तो बनता है। यहाँ पहुँचना कुछ मुश्किल नहीं है। लखनऊ जंक्शन, जिसे कि चारबाग रेलवे स्टेशन भी कहते हैं, यहाँ से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा बहुतायत चलते रहते हैं, तो वो जाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे टिकट 80 रुपये की लगती है जो 12 साल से ऊपर के हैं, और 5 से 12 साल के बच्चों की टिकट लगभग 40 रुपये की है। अगर आप अपनी गाड़ी से भी जा रहे हैं तो पार्किंग की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, बिल्कुल चिड़ियाघर के सामने ही। टिकट्स ऑनलाइन भी बुक हो जाती हैं, और या फिर आप वहाँ जाकर ऑन काउंटर भी ले सकते हैं। कुछ चिड़ियाघर के बारे में जान लेते हैं। चिड़ियाघर का नाम है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। ये लगभग 29 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसकी शुरुआत की थी 29 नवंबर 2021 को सर स्पेंसर हारकट बटलर, जो कि उस टाइम उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे। प्रिंस ऑफ वेल्स जो इंग्लैंड से थे, उनके आने में इस चिड़ियाघर की शुरुआत की गई थी, और इसका नाम रखा गया था प्रिंस ऑफ वेल्स जू गार्डन, जिसे 2001 में बदलकर लखनऊ जूलॉजिकल गार्डन, और 2015 में इसे मौजूदा नाम, जो कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, ये मिला। चलते हैं चिड़ियाघर के अंदर। काफ़ी वैरायटी के यहाँ पर जीव जंतु हैं, इंक्लूडिंग रेप्टाइल्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, बहुत सारे हैं। एंड काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। यहाँ पर घुसते के साथ ही हमें मिलता है एक स्नेक हाउस है, जिसमें काफ़ी तरह के स्नेक्स रखे गए हैं। हालांकि वहाँ पे विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लाइटिंग अरेंजमेंट नहीं थे, जिसकी वजह से उसकी वीडियो हम बना नहीं पाए, लेकिन आप देख सकते हैं। यहाँ पे घुसते ही आपको लेफ्ट साइड में मिलता है सबसे पहले ब्लैक बक, जो कि काफ़ी सुंदर है। जो ब्लैक कलर की धारी है ये मेल है, और इसके पीछे जो दिख रहा है, जिनकी धारियाँ नहीं हैं ऑलमोस्ट, वो फीमेल होती हैं। इसी लाइन में और आगे चलते हुए हमें मिलता है हॉग डियर। काफ़ी सुस्त टाइप का ये प्राणी लगा, लेकिन काफ़ी खूबसूरत थे। काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ इनका इलाका है, और ये धूप सेंक रहे थे उस समय जब हम गए थे। आप पैदल भी चल सकते हैं, और इस जू में जगह जगह पर बोर्ड्स लगे हुए हैं, डायरेक्शन बताते रहते हैं कि किस तरफ आपको कौन सा जानवर मिलता है, और इन बोर्ड्स पे इनके बारे में डिटेल्स भी मेंशन रहती हैं। इसके बाद हमें मिलता है बार्किंग डियर। इसका नाम इसकी आवाज़ की वजह से पड़ा। और इसके बाद स्वैम्प डियर जिसे बारहसिंगा भी कहते हैं, दिखने में काफ़ी मैग्निफिसेंट है, काफ़ी खूबसूरत लगता है, जिसके सिर पर काफ़ी बड़े सींग हैं। ये मेल होता है, जैसे कि ये सामने जो दिख रहा है। और ये जो उसे घूर कर देख रही है, ये फीमेल है। फीमेल के सिर पे इतने खूबसूरत सींग होते नहीं हैं। इसके बाद हमें मिला चिंपैंजी। काफ़ी कोशिश की हमने कि ये हमारे पास आ जाए, लेकिन इसे पूरी तरह से सबको इग्नोर किया और पेड़ पे बैठा रहा मुंह फेर कर। चिंपैंजी के आगे हमें मिला लायन टेल्ड मक्क्यू, जिसे कि बैंड्रू भी कहते हैं। इसके चेहरे पे जैसे कि शेर की दाढ़ी होती है, अयाल जिसे कहते हैं, उस तरह की दाढ़ी होती है, जिसकी वजह से इसका नाम लायन टेल्ड पड़ा। ये दो थे, इन्होंने भी बिल्कुल तरीके से इग्नोर किया। और यहाँ पर हमें मिला चीतल, जिसे कि मृग भी कहते हैं। ये वही मृग है जिसे हिरण के नाम पे हम अपनी ड्राइंग क्लासेस में बनाते रहे, या जो हमारी आम धारणा है हिरण को लेके। हिरण को देखने के बाद हमें मिला ऑस्ट्रिच। काफ़ी बड़ा था, ये पहली बार था जब ऑस्ट्रिच को सामने से देखा मैंने। इसकी हाइट लगभग 5.5 फीट के ऊपर थी, और ये इंडियन नहीं है, इंडिया में नहीं पाए जाते, अफ्रीकन ओरिजिन है इनका।
उड़ नहीं पाते ये, लेकिन इनकी भागने की क्षमता बहुत तेज होती है। लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये भाग सकते हैं। इसके एक तरफ पिंजरे में कुछ अलग अलग तरह के बंदर थे और दूसरी तरफ ये वल्चर थे। काफ़ी बड़े वल्चर थे ये, जो अमूमन हमें बाहर देखने को मिलते हैं उनसे तो काफ़ी बड़े थे। और इसके बाद हमें मिला बलू। भालू तो मेरा फेवरेट हो गया, इसे किसी से मतलब नहीं। भालू इससे पहले हम दिल्ली और नैनीताल के चिड़ियाघर में देख चुके थे, वहाँ पर भी भालू को किसी से मतलब नहीं था, ये आराम से सोया था। और इसके बाद हमें मिला रॉयल बंगाल टाइगर। यकीन मानिए यही वो जगह थी जहाँ पर सभी देखने वाले आकर रुक चुके थे। यहाँ पर 3 बंगाल टाइगर थे एंड काफ़ी मैग्निफिसेंट है ये। यहाँ पे काफ़ी समय तक रहा मैं। एंड लखनऊ के चिड़ियाघर की खासियत ये है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई हिंड्रेंस नहीं है जानवरों को देखने के लिए, और ऑलमोस्ट सभी जानवर काफ़ी पास से और काफ़ी सही दिखाई देते हैं। जब आप इस टाइगर को सामने से देखते हैं तो बस आप तारीफ करते रह जाते हैं इसके। इसके बाद कुछ पक्षी रखे हैं वहाँ पर, जिनमें ये सिल्वर फीजेंट है। इसकी हेड टू टेल लंबाई लगभग 2 से 2.5 फीट की थी। दिखने में काफ़ी सुंदर है, लेकिन पिंजरे के अंदर इतनी अच्छी वीडियो नहीं आने के कारण मैंने और नहीं बनाई। यहाँ पे एक टॉय ट्रेन भी है जिसकी टिकट आप ले सकते हैं, और इसमें बैठकर आप, जिन्हें पैदल चलना पसंद नहीं है, इसमें बैठकर वो चिड़ियाघर घूम सकते हैं। इसके बाद हमें मिला जिराफ, जो कि किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। एक ही जिराफ था लेकिन काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। जिराफ की गर्दन में जितनी हड्डियां होती हैं, हमारी गर्दन में भी उतनी ही हड्डियां होती हैं। टोटल काउंट 7। फ़र्क है सिर्फ लंबाई का। इसके बाद हमें मिलता है चीतल का ब्रीडिंग ग्राउंड। ये काफ़ी बड़ा इलाका था, लगभग 1.5 से 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना इलाका, जिसमें काफ़ी सारे, मतलब एक तरह से इनका पूरा कुनबा ही वहाँ पर रखा हुआ था। यहाँ से निकलते हुए और भी छोटे वाटर एनिमल्स, बर्ड्स मिलते हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं। और एक कोने में पड़ा हुआ था ये ज़ेब्रा। इसे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल पड़ा, क्योंकि इसके पिंजरे के आसपास में काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन थी। यहाँ पर एक फ़िश एक्वेरियम भी है जिसको फ़िश की शेप दी गई है, जिसमें अलग अलग टाइप की फ़िशेस हैं। लेकिन जब हम गए तो वहाँ पे कुछ कम ही फ़िशेस थी, जिनमें ये काफ़ी खूबसूरत लगी, जिसका नाम है सिल्वर एक्वाना, जो कि साउथ अमेरिकन ओरिजिन की है। इसका नाम इसके कलर की वजह से दिया गया है। इसके बाद हमें ये दूसरी फ़िश की प्रजाति मिली जो कि टिन फॉइल बाब है। एक एल्युमिनियम फॉइल जैसा इसका शाइनिंग कलर था। इसके अलावा काफ़ी दूसरे एक्वेरियम भी थे जिनमें फिशेस नहीं थी। वहाँ से निकलने के बाद हमें दोबारा ऑस्ट्रिच मिला, और इस बार काफ़ी क्लोज मिला।
वैसे तो इसमें एक नक्टर्नल हाउस भी है एक्वेरियम के पास में, लेकिन उसके अंदर अंधेरा होने की वजह से वीडियो हम बना नहीं पाए। लेकिन जानकारी के लिए उसमें 10 से 12 तरीके के उल्लू पाले हुए हैं। इसके बाद हम पहुँचे, रास्ते में मिला कल्प वृक्ष, जिसका बहुत वर्णन आपने सुना होगा। इसी को पारिजात का पेड़ भी कहते हैं, जो कि स्वर्ग में पाया जाता है। इसकी उम्र 1 से 5000 वर्ष के बीच की मानी जाती है। लंबाई इतनी नहीं होती, लेकिन इसका गर्थ जो है, तना बहुत ही मोटा होता है। एक तरफ बहुत ही अलग अलग तरीके के पक्षी रखे गए हैं, जिनमें मकाऊ बहुत ही ज़्यादा है, अलग अलग कलर के, जैसे कि ये ब्लू एंड ऑरेंज कलर का मकाऊ। इसे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। इनकी हेड टू टेल लंबाई लगभग 3 फीट की थी और काफ़ी सारे मकाऊ हैं, अलग अलग कलर के भी हैं। यहीं से आगे चलते हुए मिलता है बटरफ्लाई पार्क, जिसमें लगभग 28 से 30 किस्म की तितलियां हैं। हालांकि हम वहां पर नहीं गए। बच्चों को साथ लेके घूमने का ये बहुत ही बढ़िया जगह है, अगर आप टूर प्लान कर रहे हैं वहां पर। तो ये गोल्डन फीजेंट है, हमने पहले देखा था सिल्वर फीजेंट, ये गोल्डन फीजेंट है। फर्क सिर्फ रंग का है। इन काफी खूबसूरत है। यहाँ घूमने के लिए आपको लगभग 3 घंटे, अगर आप आराम से घूमते हैं तो 3 घंटे में सब देख सकते हैं। यहाँ पे वाइल्ड कैट भी थी और 1-2 प्रकार की और यहाँ पे बिल्लियाँ थी। कुछ खास लगी नहीं, बट लेकिन ये वाइल्ड कैट अमूमन जो हमारे घरों में बिल्लियाँ होती उससे बड़ी थी। इसके आगे जो हमारे वाटर एनिमल्स भी हैं इसमें, जिसमें राइनो, जिसमें हम हिप्पोपोटामस को तो देख नहीं पाए, लेकिन ये क्रोकोडाइल ये खा पी के काफ़ी आराम से पड़े हुए थे। यहाँ पे वाइट टाइगर भी है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे 3 हैं और वाइट टाइगर भी यहाँ पर 3 हैं। वाइट टाइगर को काफ़ी क्लोज से देख पाए हम। इसका फर वाइट होता है, जिसका कारण है इसके स्किन में फियोमेलेनिन नाम का जो केमिकल होता है, उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से इसकी स्किन वाइट हो जाती है। ये मेलानिन वही केमिकल है जो हमारी स्किन को भी कलर देता है। ये वाइट टाइगर के पास में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। वहाँ से हम हॉप इन हॉप आउट कर रहे थे, क्योंकि ये क्रोकोडाइल और वाइट टाइगर दोनों आसपास ही थे। हम क्रोकोडाइल की मूवमेंट देखना चाहते थे, लेकिन ये काफ़ी आलसी था, ये टस से मस नहीं हुआ। इनके जबड़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। वाइट टाइगर के बाड़े के पास भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी एंड हम वेट कर रहे थे इसकी दहाड़ सुनने का। एक आध बार तो ये गुर्राया भी, लेकिन दहाड़ा नहीं। ये वाइट टाइगर 3 है यहाँ पे और तीनों को अलग अलग पिंजरे में रखा गया है। काफ़ी शान से मटरगश्ती कर रहा था और ये दूसरा वाइट टाइगर जो इसके पैरेलल वाले बाड़े में रखा गया है और एक इसके पीछे है, जो कि हम आगे फिर देखेंगे।
यहाँ पर हमने काफ़ी इंतज़ार किया इसकी दहाड़ सुनने का। इसके अलावा यहाँ पे राइनोसेरस भी है, हिप्पोपोटामस भी है, एक इंडियन वुल्फ भी है, लेकिन वो कुछ खास लगे नहीं। हालांकि हिप्पोपोटामस को तो हम देख नहीं पाए। यहाँ पे घूमने आने के लिए काफ़ी अच्छा साधन है कि रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में है, 4 किलोमीटर की दूरी पर। इसके अंदर एक अम्यूज़मेंट वाटर पार्क भी है जिसमें पैडल बोटिंग कर सकते हैं। फूड जॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं अंदर। चिड़ियाघर के साथ ही लगा हुआ अंदर है लखनऊ का स्टेट म्यूज़ियम, जिसकी टाइमिंग 10:30 से 4:30 के बीच में रहती है। यहाँ से वेट करने के बाद हम आगे पहुँचे जंगल के राजा शेर के दरबार में। एंड इसको जंगल का राजा क्यों कहा जाता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी काफ़ी वेट किया कि जंगल का राजा हमारी तरफ देखे, लेकिन वो अपनी धुन में मस्त था। शेर के बाजू में ही लेपर्ड का भी पिंजरा था। लोगों की सबसे ज़्यादा भीड़ टाइगर, लायन, इन दोनों के पास थी, एंड ऑब्वियसली वाइट टाइगर के पास भी। वहाँ से हम वापस वाइट टाइगर के पास आए क्योंकि हमें थोड़ी सी दहाड़ सुनाई दी थी, तो हम वापस आए। लेकिन इसके बाद टाइगर ने फिर से इग्नोर किया और टाइगर को फिल्मों में, वीडियो में देखना और अपनी आंखों के सामने देखने में बहुत ही फ़र्क होता है। काफ़ी मैग्निफिसेंट जानवर है ये, काफ़ी पावरफुल एंड काफ़ी रॉयल लगता है। हालांकि इन्होंने दहाड़ तो नहीं मारी, तो इनसे थक हार के हम चले कुछ और बचे हुए जानवरों को देखने के लिए। और उसी में हमें आगे चल के मिला घड़ियाल। घड़ियाल और मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल है तो एक ही फैमिली के, लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है। जैसे कि इसमें आप साफ देख सकते हैं, घड़ियाल का जो मुंह होता है वो पतला और लंबा होता है, जबकि मगरमच्छ का ऐसा नहीं होता। इसका आगे जो मुंह है ये एक बीक यानी कि चोंच की तरह निकला होता है। ये इंडियन घड़ियाल है। और मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल आपको मैं पहले दिखाई चुका हूँ। ये भी खाना खाने के बाद में धूप सेकते हैं और इनके बच्चों का साइज लगभग 6 इंच होता है। इसके साथ ही हमने लखनऊ ज़ू का ट्रिप अपना कंप्लीट किया। काफ़ी खूबसूरत जगह है। इसके अलावा जैसे कि हम बता चुके हैं, अंदर बटरफ्लाई पार्क है, टॉय ट्रेन है, फूड की अच्छी व्यवस्था है, नक्टर्नल हाउस जिसमें 10 से 12 प्रकार के उल्लू हैं, म्यूज़ियम है, वो घूम सकते हैं।